साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ, जहां मिसरोद इलाके में एसबी के सब इंस्पेक्टर सुरेश ताड़े ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से पहले पत्नी और बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। दोनों के शव ललिता नगर कोलार घर में मिले हैं। 2017 बैच का सब इंस्पेक्टर था शख्स। कोलार के ललिता नगर में सब इंस्पेक्टर रहा करता था। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां मिसरोद इलाके में सब इंस्पेक्टर सुरेश ताड़े ने ट्रेन से कटकर मौत को गले लगा लिया, आत्महत्या कर ली। और इतना ही नहीं, आत्महत्या से पहले पत्नी और बेटी की भी गला रेत कर गला काटकर हत्या कर दी। जहां सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली, वहीं पत्नी और बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया उससे पहले। और दोनों के शव ललिता नगर कोलार घर में से बरामद हुए हैं। 2017 बैच का सब इंस्पेक्टर था सुरेश ताड़े। कोलार के ललिता नगर में परिवार रह रहा था और अब ये वारदात सामने आई है। न केवल इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर ने खुद मौत को गले लगा लिया, ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली, बल्कि इससे पहले पत्नी और बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। न्यूज़ 18 संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या वजह निकलकर सामने आई इस पूरे घटनाक्रम की? पूरा परिवार खत्म हो गया? बिल्कुल प्रशांत, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है। ये कोलार का पूरा मामला कोलार के राजवेद कॉलोनी में घर में अभी फॉरेंसिक जो टीम है उसका इंतजार किया जा रहा है। शव अंदर ही बताए जा रहे हैं जो बेटी और उनकी पत्नी के हैं। सुरेश ताड़े जो है उन्होंने मिसरोद थाना इलाके में रेल कटिंग कर ली है, तो वहाँ उनकी वो सुसाइड वाला मामला है। तो कह सकते हैं अब कोलार पुलिस वहाँ पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंच रही है। उसके बाद उनके शवों को बाहर निकाला जाएगा। घर से क्या सुसाइड नोट मिल पाता है, उसके बाद ही सर स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या वजह रही, कि पारिवारिक तनाव या दूसरी कोई वजह। मगर कह सकते हैं एक सब इंस्पेक्टर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, पत्नी और बेटी को भी मौत के घाट उतारा है। आसपास पड़ोसी या फिर कोई और रिश्तेदार कोई और जानकारी अभी तक दे पाए हों? देखिए प्रशांत, लगातार पुलिस ने उस इलाके को सील कर दिया। आसपास के कुछ लोग अभी बताने की कंडीशन में नहीं है। फॉरेंसिक टीम आएगी अंदर, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या तनाव की वजह कह रही है, क्या विवाद रहा है। तो इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा आखिरकार कि इतना बड़ा कदम उठाकर पूरे परिवार को क्यों खत्म किया गया। मगर कह सकते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जी, महकमे से कोई संपर्क हो पाया क्या सब इंस्पेक्टर के? देखिए अभी उनके महकमे में उसके साथ ही कुछ लोगों को भी अभी सूचना मिली है। उसके बाद सारे लोग मौके पे पहुंच रहे हैं। स्पष्ट हो पाएगा कुछ देर बाद ही ये सारी चीजों से पर्दा उठ जाएगा कि आखिरकार इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या वजह थी, क्या तनाव की वजह रही, क्या पारिवारिक कारण थी, इनका सबका खुलासा हो जाएगा। प्रशांत, चलिए जल्द ही तस्वीर साफ होगी इस मामले में, लेकिन पहले पत्नी और बेटी को सब इंस्पेक्टर ने मौत के घाट उतारा और उसके बाद फिर खुद मौत को गले लगा लिया। शुक्रिया जितेंद्र जानकारी। आगे बढ़ेंगे, खबर बुरहानपुर से है। बुरहानपुर में अतिक्रमण हटाने पर जमकर बवाल हो गया। अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने तीर भी बरसाए, देसी बम भी ग्रामीणों के पास थे। इस हमले में एक जवान और एक ग्रामीण को भी तीर लगा है। पुलिस की टीम 200 जवानों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। जैसे ही टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। बता दें कि जंगल की जमीन पर 500 से ज्यादा ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा है, जिसे हटाने पुलिस पहुंची थी। लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को वापस लौटना पड़ा। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मामला बुरहानपुर का है। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हमला कर दिया गया, जमकर बवाल भी हुआ है और टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों ने तीर भी बरसाए, देसी बम भी ग्रामीणों के पास मौजूद थे और इस हमले में एक जवान और एक ग्रामीण को भी तीर लगा है। और पुलिस की टीम 200 जवानों के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान ये पूरा बवाल और हंगामा हो गया। जैसे ही टीम पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस पार्टी पर ही हमला बोल दिया। दरअसल जंगल की जमीन पर 500 से ज्यादा ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा है और इसे हटाने के लिए टीम पहुंची।
कितने लोगों का तीर लगा है? 2 लोग। कहाँ कहाँ लगा है? ये अपने यहाँ कमर में लगी है, और एक यहाँ लगी सीने पे, और एक को मतलब ये जांग में लगी है। 3 है और बदन चला रहे अल्लाह। क्या को तीर लगा क्या? लगने वाला था, हाथ से पकड़ लिया मैंने। कहाँ है? अतिक्रमणकारी हमला कर रहे हैं। को तीर लगा क्या? लगने वाला था, हाथ से पकड़ लिया मैंने। कहाँ है? अतिक्रमणकारी हमला कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जैसे पिछली बार पुलिस के और फॉरेस्ट के सहयोग से उनको भगाया गया था, मतलब वो भाग गए थे, लेकिन पुनः 3 दिन से वो जंगल आ गए हैं, लगभग 150 से 200 की संख्या में है। और हमको सूचना मिली कि वो देसी बम और बममार बंदूकों से रात को फायरिंग भी किए हैं डराने के लिए। इसकी सूचना राइटिंग में डीएफओ द्वारा एसपी और कलेक्टर बुरहानपुर को दी गई है। उसी के तारतम्य में विभिन्न वन मंडलों से सर्किल के लगभग 200-225 फॉरेस्ट का स्टाफ वहाँ इकट्ठा किया गया है, और साथ ही लगभग 60 एसएफ के जवान हैं। फोर्स हमारी पूरी तरह से इकट्ठा है और वो जंगल में जाके उनको भगाने के प्रयास करेगी। और अतिक्रमण के इस बवाल को लेकर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा है कि वो सरकार ना जंगल बचा पा रही है और ना ही जंगली जानवरों को बचा पा रही है। तो इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि दोषी बचेंगे नहीं और छूटेंगे भी नहीं। खंडवा में टाइगर घुस जाता है जो 2 लोगों को खा जाता है, तो ये जंगलों का सफाया भारतीय जनता पार्टी के राज में पुरजोर तरीके से हुआ है। भोपाल में लाखों पेड़ स्मार्ट सिटी के नाम से काट दिए गए, इसलिए मिनट में टाइगर आ गया था। तो ये फेल्योर है सरकार का कि न तो वन को बचा पा रही है, न वन का जो संरक्षण करने वाले रेंजर और वन रक्षक हैं उनको बचा पा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे वन विभाग हो, चाहे अन्य दूसरे विभाग जो तमाम प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से या अन्य अन्य मामलों में तैनात रहते हैं अपने मोर्चे पर, वो सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति का उदाहरण है। हम कहीं भी किसी भी तरह से किसी से भी जो इस प्रकार के कानून तोड़ने वाले लोग हैं उनसे समझौता नहीं करने वाले, और इसी प्रकार का उदाहरण ये भी है। हमारे वनकर्मी, हमारे तमाम प्रकार के सुरक्षाकर्मी समझौता नहीं करेंगे, और जो कानून तोड़ेगा उसके साथ में सख्ती से सरकार प्रस्तुत होने वाली। और धार में 3 ट्रक आपस में टकरा गए। टक्कर के बाद तीनों ट्रकों में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोग जिंदा जल गए और 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। आग की खबर लगते ही दमकल ने मोर्चा संभाला है। ये पूरी घटना धामनोद के गणेश घाट की है, जहां ट्रकों में आग लगी है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। धार में यह हादसा पेश आया है। 3 ट्रक आपस में टकरा गए और उसके बाद जो ट्रक थे वो धू-धू कर जल उठे, और इस हादसे में 2 लोग जिंदा भी जल गए हैं, जिनकी जान चली गई है, जबकि 3 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसमें सवारी थी क्या? धार में धामनोद के गणेश घाट की ये घटना बताई जा रही है, जहां यह हादसा पेश आया है। 3 ट्रक आपस में टकरा गए। 4 गाड़ी 4 है, बस भी था, बस निकल गया अभी, बस भी था, बस वो खींच के ले गए, क्रेन वाला आया जल्दी। और खबर गुना में पीडीएस की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने पीडीएस के चावल से भरा ट्रक पकड़ा है, जिसमें 7 लाख रुपए से ज्यादा का पीडीएस चावल और ट्रक को जब्त किया गया। खाद्य विभाग भी इस पूरे मामले की जांच में जुट गया है। तो ये बड़ी खबर है गुना से, जहां 7 लाख रुपए से ज्यादा का पीडीएस चावल और ट्रक को जब्त किया गया है। पुलिस ने पीडीएस के चावल से भरा ट्रक पकड़ा है। इसमें करीब 7 लाख रुपए से ज्यादा का पीडीएस चावल बताया जा रहा है। खाद्य विभाग भी इस पूरे मामले की अब जांच में जुट गया है। ये पीडीएस का चावल, इसका कहां इस्तेमाल होना था, कहां इसे ले जाया जा रहा था, और कौन सा नेटवर्क इससे कैसे जुड़ा हुआ है। छतरपुर में गल्ला व्यापारी के मर्डर से सनसनी फैल गई। पठापुर रोड इलाके में आरोपियों ने गल्ला व्यापारी धन प्रसाद जैन को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। तो छतरपुर का मामला है, जहां एक गल्ला व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया गया। धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया। छतरपुर के पठापुर रोड इलाके में यह वारदात अंजाम दी गई।
प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उनकी जो मौत हुई है वो किसी धारदार वस्तु से हुई है और इसमें एफएसएल टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स आए हैं और इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया जा रहा है। उसके बाद इसको विवेचना मिल जाएगा। कहाँ अज्ञात लगता है? अभी तो अज्ञात है इसमें कि इनकी मौत का कारण क्या है। और रायसेन में बिजली वितरण कंपनी के जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। ठेकेदार ने इंजीनियर मनोज जायसवाल पर अवैध ट्रांसफार्मर जब्त करने को लेकर पिस्टल की नोक पर पिटाई कर दी। बता दें कि जूनियर इंजीनियर ने ठेकेदार के इलाके के अवैध ट्रांसफार्मर जब्त कर लिए थे, जिसके बाद ठेकेदार ने बिजली कंपनी के दफ्तर में घुसकर इंजीनियर को लोहे की रॉड से पीटा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ठेकेदार चंद्र प्रकाश सेन के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। और अब बात युवक की बेरहमी से पिटाई की। छतरपुर में आपसी विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई हो गई। युवक को बेल्ट से जमकर पीटा गया है। पिटाई का ये वीडियो लवकुश नगर का बताया जा रहा है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है, खबर छतरपुर है जहां से पिटाई की गई है और बेल्ट से युवक को बुरी तरह से पीटा गया है। पिटाई का जो वीडियो सामने आया है वो लवकुश नगर का बताया जा रहा है। और महंगाई का एक और झटका लगा है। अब सांची दूध के बाद दूसरे प्रोडक्ट के भी दाम बढ़ा दिए गए हैं। आज से सांची की लस्सी 4 रुपए महंगी मिलेगी, यानी 200 ग्राम की लस्सी 26 की जगह 30 में मिलेगी। मीठा दही भी 3 रुपए महंगा हो गया है। जो मीठा दही 12 रुपए का था वो अब 15 रुपए का हो गया है। 250 ग्राम पेड़ा 105 रुपए में मिलेंगे। पनीर के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। 200 ग्राम पनीर अब 90 रुपए में मिलेगा, यानी दामों में 12 से 25% तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो सांची ने एक बार फिर से अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं। इनमें दूध से लेकर तमाम दूसरे प्रोडक्ट भी शामिल हैं। न केवल दूध महंगा हुआ है बल्कि दही और पनीर भी महंगा कर दिया है सांची ने। आगे बढ़ेंगे। मामा शिवराज से चोरी हुई साइकिल दिलाने की गुहार लगाने वाली 12वीं की छात्रा को नई साइकिल मिल गई है। दरअसल ग्वालियर की निशा की साइकिल परीक्षा केंद्र से चोरी हो गई थी और उसने न्यूज 18 के माध्यम से मामा शिवराज से साइकिल दिलाने की गुहार लगाई थी। जानकारी पर मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने जहां उसे नई साइकिल दी, तो वहीं प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने गुलदस्ता भेंट कर उसके जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, दोनों मंत्रियों ने निशा के आगे की पढ़ाई का जिम्मा भी लिया है। मंत्री जी 2 मिनट का समय और दीजिए। हाँ बिठा तो लो, कोई दिक्कत सभी का बहुत ज्यादा आभारी हूँ। मेरी साइकिल मिल गई है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। निशा के चेहरे की खुशी बता रही है कि उसे शायद दुनिया की सबसे बड़ी जो दौलत थी उसकी साइकिल मिल गई। भारत सिंह जी मामा से गुहार लगाई थी, मामा से पहले मामा के दूत ने गुहार सुन ली। बिल्कुल ये बात सही है कि बिटिया बहुत अच्छे लगन से पढ़ाई कर रही है और उसकी साइकिल गुम होने की वजह से उसका मन दुखी हुआ। बिटिया ने गुहार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से लगाई। मुझे भी इस बारे में जब पता पड़ा तो निश्चित रूप से मैं बिटिया को ये भी कहना चाहूँगा कि बिटिया पढ़ो और आगे बढ़ो। आज हमने साइकिल दी है, इंटर में तुम अच्छे नंबर लाओगी तो हम आपको स्कूटी देंगे और जितनी भी पढ़ाई आपको करना है आप खूब मन लगा के पढ़ें, पढ़ाई का भी खर्चा हम लोग उठाएंगे।
और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में पत्नी साधना सिंह के साथ गोवर्धन परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद वो बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और दीप प्रज्वलन कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। तो ये तस्वीरें मथुरा से हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ मथुरा पहुंचे थे और मथुरा में उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा भी की और बांके बिहारी मंदिर भी पहुंचे, दीप प्रज्वलन भी किया सीएम शिवराज ने। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भगवान सब पर कृपा की वर्षा करें। राधे कृष्ण भगवान बांके बिहारी लाल जी सब पर कृपा की वर्षा करें। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका। मथुरा दर्शन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान के भरतपुर पहुंचे, जहां गोवर्धन में पत्नी साधना सिंह के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा की और मुखराविंद के महंत का आशीर्वाद भी लिया। बिहारी लाल की आज के आनंद के बिहारी लाल की आज के आनंद डर डबल है। हम डरा नहीं रहे बल्कि सावधान कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 दो लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार भी अब अलर्ट हो गई है। आज नीति आयोग राज्यों के साथ बैठक करेगा। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अफसरों के साथ चर्चा की थी। इधर भोपाल में भी अस्पतालों में 40 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिन्हें सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण हैं। हालांकि मरीजों में वायरस की पुष्टि नहीं हुई। इसके साथ ही कोरोना भी डरा रहा है, क्योंकि एमपी में पॉजिटिविटी दर 3.4% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 8 नए मरीज मिले। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। पावर लिफ्टर